क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें √2 और √3 इस सब को भी संख्या रेखा पर निरूपित करने आना चाहिए, और उसी संख्या रेखा में फिर √5 को हम लोग निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। किसका जरूरत पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ABC। ये जो लंबा वाला भुजा है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, और ये जो सीधा खड़ा है इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग, किसका? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो अगर यहां से हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो इस स्क्वायर को उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा। तो हो जाएगा लंब का वर्ग अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें अगर अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का जरूरत पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज में इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे लंब और नीचे वाला भुजा को आधार कहते हैं। और इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अगर हम लोग को कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उस पार भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलो उदाहरण 3, उदाहरण 3। इस उदाहरण में हम लोग को बोला है कि √2 को, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। चलो ले लेते हैं, ये क्या हमारा है? संख्या रेखा है। इधर ले लेना 0 1 2। अब √2, √2 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 से 1 को हम लोग 1 इकाई मान लेंगे। 0 से 1 को हम लोग क्या करेंगे? 1 इकाई मान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जितना लंबाई, स्केल से आप लोग मेजर कर लेना, नाप लेना कि 1 इकाई ले लेना। फिर जितना लंबा यहां पर लिए हैं उतना ही 1 इकाई 1 पर क्या कर दो? लंब डाल दो। 1 इकाई क्या करना है? 1 पर लंब डाल देना है। लंब डालने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। इसको मान लेना है A और इसको मान लेना है B। फिर क्या करेंगे? इसको 0 यानी कि O केंद्र से इसको मिला देना है। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे हम लोग तो यहां पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इस समकोण त्रिभुज में यह क्या हो जाएगा? याद रखना, आधार को बेस इंग्लिश में बोलते हैं, यानी बेस को B से दर्शा देंगे, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो P से दर्शा देंगे, और कर्ण को हाइपोटेनस तो H से दर्शा देंगे। तो यहां पर देखो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? B हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर P, और ये हो जाएगा कर्ण H हाइपोटेनस। अब यहां से हम लोग अगर इसको निकाल लें H को, तो हम लोग √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब पाइथागोरस पर में यहां पर लगाना है, पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम लोग को h निकालना है तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं, ये वाला नीचे वाला लगा देते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर, p कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ b भी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, √2। यानी कि यहां से हमारा निकल रहा है ये OB जो है, यहां से लिख सकते हो OB बराबर h। तो ये OB जो है ये कितना निकल रहा है हमारा, √2 हो रहा है। तो अब ये वाला लंबाई हम लोग का कितना निकल के आया, √2 निकल के आया। अब इसको संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कैसे करेंगे, तो याद रखना है इस 0 को केंद्र मान लेना है और O से B तक की लंबाई कितना है, √2 है। इतना बड़ा वो जो डेढ़ सुई जिसको बोलते हो उससे क्या कर लेना है, इतना बड़ा नाप लेना है और इसको त्रिज्या मानकर इधर संख्या रेखा में इधर इस तरह से चाप ले लेना है। ठीक है, तो जहां पर संख्या रेखा में ये वाला कटेगा यही हो जाएगा क्या, √2। इसको मान लीजिए P। तो ये वाला संख्या, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु √2 को निरूपित करेगा। इसी तरह से अगर √3 को हम लोग निरूपित करना चाहते हैं संख्या रेखा पर तो किस तरह से करेंगे, तो ध्यान रहे इसी में हम कर दे रहे हैं √3 √5 को भी निरूपित कर दे रहे हैं। तो ऊपर थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो √2 के बाद अगर √3 को निरूपित करना है तो इसी की सहायता से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। इसे √3 को करना है तो √3 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो B है और ये हमारा कर्ण है H, इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग 1 इकाई लंब डाल देंगे, 1 इकाई लंब डाल देंगे। जैसे ही लंब डालेंगे इसको क्या मान लेंगे, C, और इसको O से मिला देंगे, इसको O से मिला देंगे। तो फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, OC जब निकाल लेंगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3 निकलेगा। चलो देख लेते हैं। अब OC बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर फॉर्मूला फिर से वही लगा दो। अब क्या हो जाएगा, B कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस P कितना है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर √3। यानी कि ये जो H, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो H2 कितना निकल गया है, √3। अब फिर से वही करना है, इसको त्रिज्या मान लेना है, फिर से संख्या रेखा पर इसको काट देना है। तो इस तरह से काटेंगे तो मान लो यहां पर आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट बिंदु होगा ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा √3 और इसको मान लो Q। इसी तरह से यहां प्रश्नावली 1.2 में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 5 को करेंगे तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। चलो लंब डाल देते हैं, 1 इकाई लंब डालोगे, इसको मान लेना D, फिर इसको किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। तो ये फिर हो जाएगा तुम्हारा B हो जाएगा, ये P और ये H3 निकाल लेंगे। जब इसको इसी तरह से निकालेंगे तो हमारा OD बराबर क्या हो जाएगा, H3 बराबर अंडर रूट, ये B तुम्हारा कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस P 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 जोड़ 1 बराबर √4 बराबर 2 हो जाएगा। तो फिर इसको त्रिज्या मान के इस संख्या रेखा में काट देना है। तो ये कहाँ पर कटेगा, 2 में कटेगा। तो ये किसका हो जाएगा, √4 का निकल जाएगा। जब √4 का निकला यानी ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, √4, और √4 बराबर कितना, 2। फिर अगर √5 का निकालना है, √5 का निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें लंब डाल देंगे। तो चलो फिर लंब डाल दो इसमें। चलो ये लंब डाल दिए, इसको मान लेना है E, फिर इसको O से मिला देंगे। तो फिर हमारा ये क्या हो गया, ये बेस हो गया यानी आधार,
ये लंब हो गया और ये H4 यानी कर्ण हो जाएगा। तो H4 निकाल लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर काट देंगे। इसको और बढ़ा दो थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा 3। तो इसी तरह से OE निकालते हैं। OE बराबर H4 बराबर B कितना है इसका, √4 यानी 2, 2 का स्क्वायर जोड़ ये P कितना है 1 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 जोड़ 1 बराबर 4 1 5। ये वाला क्या हो जाएगा OE, ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। फिर वैसे ही करेंगे, इसको त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानने के बाद इसको फिर संख्या रेखा पर 150 की मदद से काट देंगे। तो जहां पर ये मिलेगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा √5। इसको क्यों माने थे, इसको R मान लो, इसको S मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग √5 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, √2 को भी, √3 को भी और 2 को भी। यदि कोई भी संख्या हो, इस तरह से हम लोग ज्यामितीय रूप में संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि आप लोग एक वर्गमूल सर्पिल बनाओगे, इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो ये एक सर्पिल स्पाइरल टाइप का बन जाएगा। तो ये आप लोग खुद से कर लेना।